26 मार्च गणित का 100% सही पेपर 100% ओरिजिनल पेपर है वो आपके मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 26 मार्च गणित मैथमेटिक्स पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 26 मार्च को आने वाला है। अगर आप भी 26 मार्च गणित पेपर में पूरे 80 नंबर अगर आपको फोड़ना है, पूरे 80 नंबर अगर आपको अचीव करना है 26 मार्च गणित पेपर में, तो ये पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है और पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर विद सॉल्यूशन में देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो पेपर में सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं QR कोड है वो दिया गया है और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 20 हैं और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज, टोटल पेज कितने हैं आपके पेपर में 15। और यहां पर नामांक और रोल नंबर का बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके जो रोल नंबर है वो आपको फिल करने हैं और यहां पर क्वेश्चन बुकेट नंबर दे रखा है आपके S42764330। ये आपके क्वेश्चन बुकेट नंबर है और जो मैथमेटिक्स पेपर का जो कोड है वो है आपके S09 और माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है, आपके गणित का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है जो आपके 26 मार्च को होने वाला है, जो आपके 26 मार्च को होने वाला है। अगर आप भी 26 मार्च गणित के पेपर में अगर आपको भी पूरे 80 नंबर फोड़ना है, 20 मार्च गणित पेपर में पूरे 80 नंबर अगर आपको भी फोड़ना है तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो समय आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए गए हैं। 3 घंटे 15 मिनट में गणित का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। तो आप भी 26 मार्च गणित के पेपर में पूरे 80 नंबर फोड़ सकते हैं, आराम से अचीव कर सकते हैं। आपको ये पेपर तैयार करना है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इन निर्देश को आपको जरूर फॉलो करना है। तो इसमें पहला निर्देश दिया गया है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक वो जरूर लिखें और दूसरा निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और तीसरा निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। आपको फॉलो करने हैं और पेपर में सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है, खंड ए आपको दिया गया है और खंड ए आप देख सकते हैं, सेक्शन ए आप देख सकते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आप पढ़ सकते हैं कि निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड राइट इन द आंसर शीट। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके कि दो संख्याओं का मैसे, यानी दो संख्याओं का जो HCF है, जो मैसे है वो आपको 13 दे रखा है और उन दोनों संख्याओं का जो लैसे है, जो लघुत्तम समापवर्तक है वो 585 दे रखा है। अब हमें एक संख्या दे रखी है 117, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है आपके 26, बी ऑप्शन में है आपके 65 और सी ऑप्शन में है आपके 39 और द ऑप्शन में दे रखा है 19। तो इसमें देखिए सबसे पहले दो संख्याओं का जो HCF और LCM है, यानी उनमें क्या संबंध होता है, तो उनमें जो संबंध है उसका एक फार्मूला है वो आपको याद रखना है। वो फार्मूला आपको याद रखना है कि फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर HCF गुणा LCM। ये फार्मूला है जो आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है 117 है और जो सेकंड नंबर है वो हमें ज्ञात करना है, तो हम x मान लेते हैं और HCF हमारे पास कितना है 13 और मल्टीप्लाई LCM कितना है हमारे पास 585। अब हमें फाइंड क्या करना है, x का मान फाइंड करना है, यानी जो सेकंड नंबर है वो हमें ज्ञात करना है। तो x बराबर 13 × 585 बट्टे में क्या आएगा आपके 117। 13 से हम 117 को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 13
को 117 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 9 बार। अब 9 का डिवाइड इसमें देंगे हम कितनी बार जाएगा, 65 बार जाएगा, यानी 65 बार जाएगा। तो जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास कितना आएगा, 65 आएगा। और 65 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बे ऑप्शन में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके बे ऑप्शन होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके, यदि एल्फा और बीटा इस बहुपद के क्या है, शून्यंक है, और जो बहुपद है वो हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसके शून्यंक दे रखे हैं एल्फा और बीटा। अब एल्फा प्लस बीटा का जो स्क्वायर है, इसका जो मान है, इसका जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है -2, बे ऑप्शन में दे रखा है 4, से ऑप्शन में दे रखा है 2 और दे ऑप्शन में दे रखा है -4। तो देखिए यहां पर जो हमें बहुपद दिया गया है, जो पॉलिनोमियल्स दिया गया है, वो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहां पर हमें मान ज्ञात करना है एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और जैसा कि आप जानते हैं एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, आपके एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपके -b/a। तो यहां पर देखिए एल्फा प्लस बीटा है, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, -b/a। इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर। अब देखिए -b का जो मान है वो इस बहुपद में क्या दे रखा है, आपको 2 दे रखा है, और बट्टे में a का मान क्या है, आपके 1 है। ओके, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक वो क्या है, 1, और इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर। तो देखिए -2 का होल स्क्वायर -4 और अपॉन में 1 का होल स्क्वायर 1। अब 1 को -4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। और -4 कौन से ऑप्शन में है, आपके द ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके क्या होगा, द ऑप्शन होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन आपके k का मान आपको फाइंड करना है, यानी k का मान जिसके लिए आपको समीकरण दे रखा है 3x - y + 8 बराबर 0 दे रखा है। और दूसरा समीकरण हमें दिया गया है 6x + ky बराबर -16, और ये संपाती रेखाओं को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। तो इसके लिए हमें k की जो वैल्यू है, k का जो मान है वो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हमें जो कंडीशन है वो क्या दे रखी है, संपाती रेखाओं को व्यक्त करें। और इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में -2 और बे ऑप्शन में 3 दे रखा है, से ऑप्शन में -3 और दे ऑप्शन में 2 दे रखा है। तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। ये जो युग्म है, ये किसका है, ये शर्त किसकी है, कंडीशन किसकी है, जब संपाती रेखाएं हो। ओके, तो a1 का मान कितना है, आपके 3 है। a1 का मान दे रखा है 3 और बट्टे a2 का मान कितना है, 6। a2 का मान है हमारे पास 6 और b1 का मान कितना है, -1 और b2 का मान हमारे पास कितना है, k। तो यहां से देखिए आप k का जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। आप देखिए 3 को k से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपके 3k, और 6 को -1 से गुणा करेंगे ये बनेगा -6। अब k बराबर हम ज्ञात कर सकते हैं -6/3, तो k बराबर कितना आएगा, -2 आएगा। और -2 कौन से ऑप्शन में है, आपके ए ऑप्शन में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियों का युग्म समरूप है। तो इसमें आकृतियों का जो युग्म है वो कौन सा समरूप है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है सभी वृत्त, और बे ऑप्शन में दे रखा है सभी वर्ग, और से ऑप्शन में दे रखा है समबाहु त्रिभुज, और दे ऑप्शन में दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी समरूप आकृतियों के उदाहरण है आपके, तो इसलिए इसमें दे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, आपको एक बिंदु दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है -3 और -5। हमें y अक्ष से दूरी बतानी है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है -3, बे ऑप्शन में है 3, से ऑप्शन में है -5 और दे ऑप्शन में दे रखा है 5। तो देखिए इसमें हमें y अक्ष से ज्ञात करना है। तो इसमें y अक्ष से ज्ञात करना है, तो अक्ष का मान कितना है, -3 है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो उसको हमें धनात्मक बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर -3 है तो इसको प्लस बना लेंगे, यानी +3 मान लेंगे। तो यहाँ पर बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी -3 और -5 की y अक्ष से दूरी क्या होगी, आपके +3 होगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको, ट्रिग्नोमेट्री का है आपके। इसमें 3 sec 45 डिग्री दे रखा है और cos 45 डिग्री दे रखा है। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ए ऑप्शन में दे रखा है 0, बे ऑप्शन में दे रखा है 1, से ऑप्शन में दे रखा है 2
और द ऑप्शन में दे रखा है 3। तो देखिए 3 यहां पर 3 सेक 45, तो 3 गुणा सेक 45 का मान क्या होता है आपके, सेक 45 का मान होता है √2 और उसके बाद में गुणा कोस 45 का मान क्या है आपके 1/√2। √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो 3 कौन से ऑप्शन में है आपके, द ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपके, ऑप्शन नंबर द होगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कि किसी मीनार की छाया, यानी किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का बनेगा, यानी छाया और ऊंचाई दोनों इक्वल हैं तो जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। तो इसमें स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है कि किसी वृत्त की परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं, परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं, लेकिन यहां पर हमें एक नाम दिया गया है प्रत्येक बिंदु से। तो प्रत्येक बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, प्रत्येक बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो प्रत्येक बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 1 खींच सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके, ऑप्शन नंबर स होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है कि वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से क्या हो, दुगुनी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपके, ऑप्शन नंबर ब, यानी व्यास जिसको डायमीटर कहते हैं। तो ब ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है कि एक वृत्त है, एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। अब इस वृत्त के 8 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन में है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन में है 6 सेमी स्क्वायर और द ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर देखिए 6 2 बार आ गए। तो इस क्वेश्चन में त्रुटि है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको 1 करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 करना है। ये मिस्टेक हुआ है इसमें, तो इसमें आपको बोनस भी मिल सकता है, यानी 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसमें बोनस भी मिल सकता है। तो देखिए सबसे पहले इसको सरल करेंगे। तो जो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वो आपके उसका फार्मूला होता है 1/2 L × R। ओके, ये सूत्र आपको कब लगाना है, जब त्रिज्या और चाप की लंबाई आपको क्वेश्चन में दी गई हो। तो 1/2 गुणा L का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर और गुणा में R का मान कितना है, त्रिज्या है आपके 3 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 को 8 से काट सकते हैं 4 बार, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट 12 आपके ऑप्शन में दे रखा है आपको, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, अगर ऑप्शन में न होता तब आपको 1 नंबर बोनस मिलता, क्योंकि क्वेश्चंस में जो ऑप्शन है उनमें किसी भी प्रकार की गलती यहां पर की गई है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है कि 36 पाई घनसेमी आयतन वाले गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 3 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन में दे रखा है 3√3 सेंटीमीटर और सी ऑप्शन में दे रखा है 2 सेंटीमीटर और द ऑप्शन में दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें बनाना कैसे है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया 36 पाई घन सेमी आयतन दे रखा है और ये आयतन किसका है, गोले का आयतन दे रखा है। और जैसे कि आप जानते हैं गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई 4/3 पाई r³। ये गोले के आयतन का फार्मूला है और बराबर में हमें कितना दे रखा है, 36 पाई दे रखा है। ओके, अब देखिए पाई से हम क्या कर सकते हैं, पाई को काट सकते हैं। यहां पर है हमारे पास 4/3 r³, इधर है 36, तो 4 को 36 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 9 बार। अब देखिए इधर बचा है r³ और बट्टे में कितना है 3 और बराबर में है आपके 9। अब इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा। तो r³ को 1 से गुणा करेंगे r³ और 9 को 3 से गुणा करेंगे 27। अब देखिए इसका जो क्यूब है वो कितना होता है, 27 का क्यूब कितना होता है, 3 होता है। तो जो त्रिज्या है वो कितनी आएगी आपके 3 सेंटीमीटर आएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपके, ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है कि एक सिक्के को 1 बार उछाला जाता है। एक सिक्का है उसको 1 बार उछाला जाता है, इसके पट न आने की प्रायिकता। तो कुल प्रायिकता, कुल जो संभावना है वो आपकी कितनी होगी। तो इसमें कुल परिणामों की जो संख्या है वो आपकी रहेगी 2। कुल परिणामों की संख्या कितनी रहेगी, 2 रहेगी।
होगी। अब इसमें पट नहीं आने की प्रायिकता पूछिए, तो देखिए एक सिक्का है तो उसमें दो परिणाम है, एक तो चित है और एक है पट। अब देखिए इसमें पट नहीं आएगा तो कौन आएगा, चित आएगा, तो उसके लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1, और बट्टे में कुल परिणाम कितने हैं, 2, तो इसकी प्रायिकता आएगी 1/2। अब देखिए 1/2 ऑप्शन में आपको नहीं दे रखा है, ओके, किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इसको यहां पर देखिए फ्रैक्शन में आपका आंसर नहीं है, तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 0.5 बनेगा, ओके। तो 0.5 आपको दे रखा है, कौन से ऑप्शन में है, द ऑप्शन में है, तो द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है कि एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की जो संख्या है वो कितनी है, तो एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 2 होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर 6 होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है, यदि बहुपद k x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के शून्यकों का योग किसके बराबर है, गुणनफल के बराबर है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है, और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में -3 दे रखा है, बी ऑप्शन में 3 दे रखा है, और सी ऑप्शन में -2 दे रखा है, और द ऑप्शन में +2 दे रखा है। तो देखिए हमें जो द्विघात बहुपद दिया गया है वो है kx स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का k दे रखा है, ओके, और इसके शून्यकों का योग गुणनफल के बराबर है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, आपके अल्फा प्लस बीटा होता है, किसके बराबर है, ये आपके गुणनफल के बराबर है, तो गुणनफल होता है आपके अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लिख सकते हैं c/a। अब देखिए माइनस का माइनस, b का मान कितना है, 3, b का मान है 3, और बट्टे में a का मान है k, बराबर में c का मान है k, और बट्टे में a का मान है k। अब देखिए k से k आपके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब -3 और k को 1 से गुणा करेंगे तो k बराबर क्या बनेगा, आपके -3 बनेगा, और -3 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है आपके कि k का वह मान जिसके लिए समीकरण निकाय आपको दे रखा है x प्लस 2y माइनस का 3 बराबर 0, और दूसरा समीकरण आपको दे रखा है 5x प्लस ky माइनस का 7 बराबर 0, इसका कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं के लिए जो शर्त है वो कौन सी लगेगी, तो कोई हल नहीं के लिए लगेगी आपके a1/a2 और नॉट इक्वल b1/b2, ओके, ये शर्त लगेगी। तो a1 का मान कितना है, a1 का मान, ये शर्त नहीं लगेगी आपके a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ओके। तो a1 का मान कितना है, a1 का मान है आपके 1 और a2 का मान है आपके 5, बराबर b1 का मान है 2 और b2 का मान कितना है k, बराबर में नॉट इक्वल c1/c2, c1 का है -3 और c2 का है -7। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ से k को 1 से गुणा करेंगे तो k, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, k का मान कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, आपके बे ऑप्शन में दे रखा है, तो बे ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ओके। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, त्रिभुज ABC में DE किसके समांतर है, BC के, DE किसके समांतर है, BC के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम क्या है, ABC। यहाँ A है और ये B है आपके, और ये C है, और देखिए BC है वो किसके समांतर है, DE के। तो यहाँ से हम एक रेखा बनाएंगे जिसका नाम है DE। अब देखिए AD का मान कितना है, 2, और DB का मान कितना है, 3, और AE का मान कितना है, 4, और इसी का मान हमें फाइंड करना है, तो इसका मान हम x मान लेते हैं। तो देखिए इनका जो रेशो है वो बराबर होना चाहिए, तभी ये क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, बराबर समांतर होंगी। तो देखिए AD/DB ये हम लिख सकते हैं, AD/DB बराबर में AE/EC, AE/EC। AD का मान कितना है, 2, और DB का मान है 3, AE का मान कितना है, 4, और EC का मान है x। अब इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 को x से गुणा करेंगे 2x, और 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, तो x बराबर क्या आएगा, आपके 6 आएगा। तो 6 आपको देखना है कौन से ऑप्शन में है, बे ऑप्शन में है, तो बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है,
यदि किसी मीनार के पाद से यानी उसके आधार से 24 मीटर की दूरी से उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री दे रखा है, तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। यानी हमें क्या दे रखा है, एक मीनार दे रखी है और उस मीनार का जो आधार है, ये आधार दे रखा है कितना, 24 मीटर। ओके, अब हमें ये ऊंचाई फाइंड करनी है, इसको h मान लेते हैं और जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। ओके, यानी इन दोनों साइड के मध्य जो संबंध है ए बी सी, यहां पर देखिए ए बी बट्टा बी सी बराबर में क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। ए बी है हमारे पास h, बी सी हमारे पास 24 और टेन थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। अब इनको क्या करेंगे, वज्र गुणा, तो h को 1 से गुणा करेंगे h और 24 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 24 √3 बनेगा। तो 24 √3 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद में 18वां प्रश्न है आपके कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की जो लंबाई है वो इसकी छाया की लंबाई दोनों का अनुपात है वो दे रखा है 1:√3। हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए एक यहां पर छड़ की लंबाई यानी ऊंचाई और जो छाया की लंबाई है जो आधार है उनके मध्य जो संबंध है वो किसका होता है, टेन का होता है। ओके, तो यहां पर कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, टेन 30 डिग्री का, तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि बारंबारता बटन के लिए माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच जो संबंध है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें दे रखा है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस, तो इसके आगे क्या आएगा, 2 माध्य आएगा, क्या आएगा, 2 माध्य। ओके, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को क्या लिखना है, 2 मीन लिखना है। क्या लिखना है, 2 मीन। माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपके कि ए ओ बी सी क्या एक आयत है और जिसके 3 शीर्ष बिंदु आपको दे रखे हैं। ए का मान दे रखा है 0 और -3, 0 और -3, और जो O है, O पॉइंट है उसके निर्देशांक दे रखे हैं 0 0 और बी पॉइंट के निर्देशांक है 4 और 0। इसके विकिरण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए एक आयत हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, एक आयत दे रखा है और इस आयत का नाम क्या है, ए ओ बी सी। ओके, यहाँ पर ए, यहाँ पर ओ, यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या है, सी। अब इन चारों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ए पॉइंट के निर्देशांक है 0 और -3 और ओ पॉइंट है उसके निर्देशांक 0 0 दे रखे हैं, बी पॉइंट के निर्देशांक दे रखे हैं 4 0 और यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट के निर्देशांक दे रखे हैं। तो हमें ए बी जो विकिरण है इसकी लंबाई पूछिए, यानी विकिरण तो यही है, तो इन दोनों के जो लंबाई है वो हमें पूछी है। तो इन दोनों का विकिरण हम कैसे ज्ञात करेंगे, दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए x1 0 है और y1 का मान है -3, x2 है आपके 4 और y2 आपके 0। तो सूत्र क्या है आपके दूरी का, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है 4 -x1 का मान 0 इसका होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है 0 -y1 का -3 है तो प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब 4 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 4 का स्क्वायर 16 और 0 और 3 कितने होंगे, 3 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, 16 और 9 कितना होगा आपके 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। तो इसका जो मान है वो कितना आएगा, 5 इकाई आएगा। तो इकाई ऑलरेडी लिख रखा है तो इसमें आपको केवल 5 लिखना है। ओके, उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री का है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का जो मान है वो कितना होगा, 1 होगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न आपको दे रखा है 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 486 वर्ग सेमी दे रखा है। आपको घन की भुजा है इसका माप बताना है। तो घन की जो भुजा है इसका माप किस प्रकार से आप ज्ञात करोगे, तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके 6 × साइड स्क्वायर, 6 × साइड स्क्वायर या 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर में
दे रखा है 486। ओके, अब हमें साइड ज्ञात करनी है, तो साइड स्क्वायर बराबर 486 बट्टे में 6। अब इसका भाग देंगे, कितनी बार जाएगा आपके 8 बार, ये एक बार यानी 81 बार, और साइड स्क्वायर बराबर 81 है। साइड स्क्वायर बराबर कितना है 81, तो साइड बराबर कितना होगा, यानी इसका जो स्क्वायर हटाएंगे इस पर क्या लगेगा, रूट लगेगा, और रूट 81 का मान क्या होता है 9 होता है। तो इसकी जो भुजा है वो कितने सेंटीमीटर की होगी, 9 सेंटीमीटर की। तो इसमें आपको लिखना है 9 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि बंटन 1 3 2 5 9, इसका आपको माध्यक बताना है, और माध्यक इजी है। आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके, एक समांतर श्रेणी के क्रमिक पद आपको दे रखे हैं 2 अक्ष और x प्लस 10 और 3x प्लस 2, तब आपको x का मान बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से हल करेंगे, इस क्वेश्चन को आपको किस प्रकार से बनाना है। तो समांतर श्रेणी के 3 क्रमिक पद दे रखे हैं आपको, 2x दे रखा है, और दूसरा है आपके x प्लस 10 और तीसरा है आपके 3x प्लस 2। ओके, ये समांतर श्रेणी के तीनों पद हैं, तो हमें x का मान बताना है। तो देखिए ये आपके a1 है, ये आपके a2 या आपके a3, तो a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। अब देखिए a2 का मान कितना है, x प्लस 10 है, और माइनस a1 का मान है आपके 2x, और बराबर में a3 का मान है 3x प्लस 2, और माइनस a2 का मान कितना है x प्लस 10। इसको हम सरल करेंगे, तो देखिए यहां पर बचेगा आपके माइनस का x बचेगा, प्लस का 10 बचेगा, और इधर बचेगा आपके 3x में से x माइनस करेंगे कितना बचेगा 2x, और 10 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8 बचेगा। कितना बचेगा 8, क्योंकि इसको ब्रैकेट में लेना है, और ये माइनस दोनों से इंटू होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 8 बचेगा। अब देखिए इनके साइन चेंज करते हैं इक्वल के बाद में, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का 2x और माइनस का x क्या बनेगा आपके, माइनस का 3x बचेगा बनेगा, और 8 10 कितने होंगे 18, तो माइनस का 3x बराबर में माइनस के 18, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या बनेगा आपके 6 बनेगा। तो x का जो मान है वो कितना आएगा 6 आएगा, x का मान कितना आएगा 6। तो इस रिक्त स्थान में आपको 6 लिखना है। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपके अति लघुत्रात्मक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करने पर बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल व चाप की लंबाई में आपको संबंध लिखना है। ओके, तो इसका बनेगा 1/2 L इंटू R, ये आपको लिखना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की एक गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक इक्का नहीं है। तो इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तीसरा प्रश्न दे रखा है, यदि एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है 11 सेंटीमीटर और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 968 वर्ग सेंटीमीटर, तो बेलन की जो त्रिज्या है वो हमें फाइंड करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि एक शंकु है, उसका आयतन कितना दे रखा है 308 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। कितना दे रखा है 308 सेंटीमीटर क्यूब, और त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हमें शंकु की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको, यदि 5 7 9 के और 20 का जो समांतर माध्य है, जो अरिथमेटिक मीन है, वो 11 दे रखा है, हमें k का मान ज्ञात करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, बंटन 3 4 3 5 3 2 3, इसका हमें बहुलक बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि e किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता है तथा e नहीं न घटित होने की प्रायिकता है, तब e और e नहीं कौन सी घटनाएं कहलाएंगी। ओके, तो उस घटना का नाम क्या होगा, पूरक घटना। ओके, तो इसमें आपको पूरक लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का आपको सूत्र लिखना है। तो अर्धगोले का जो वक्र और जो संपूर्ण पृष्ठीय है, उन दोनों का आपको फॉर्मूला लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है कि 4 छात्रों के गणित में प्राप्तांक दे रखे हैं 53 75 42 और 70। इन प्राप्तांकों का जो समांतर माध्य है वो हमें फाइंड करना है,
क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इनकी प्रायिकता क्या है कि दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग कितना प्राप्त हो 7। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है, तो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो हमें फाइंड करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है आपके, यदि आंकड़ों का बहुलक और माध्य दे रखा है 70 और 180 दिया गया है, हमें मीडियन ज्ञात करना है, माध्यक हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में देखिए सेक्शन बी है आपके, खंड ब है, और खंड ब में सभी प्रश्न आपके लघुत्रात्मक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कि अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करते हुए 425 और 527 का HCF और LCM हमें ज्ञात करना है। और 5वां प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल आपको दे रखे हैं -3 और 2। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि k के किस मान के लिए समीकरणों के जो युग्म है वो एक अद्वितीय हल है। ओके, और दोनों समीकरण आपको दे रखे हैं x + 2y = 5 और दूसरा समीकरण है 3x + ky + 15 = 0। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। और उसके बाद में 8वां प्रश्न है कि सर्वांगसम आकृतियों को परिभाषित कीजिए। तो इसमें सर्वांगसम आकृति है उसकी आपको परिभाषा बतानी है, डेफिनेशन बतानी है, और इसके 2 या 3 एग्जाम्पल भी आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है, बिंदु दे रखे हैं 3 -3 और -3, और दूसरा पॉइंट दे रखा है -3 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक हैं, मिड पॉइंट है, वो आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = √2 है तो मान ज्ञात कीजिए। मान किसका फाइंड करना है? 2 sin A cos A, इसका मान हमें ज्ञात करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना आपको करनी है। यानी आपको एक चित्र बनाना है। जो 10वां चैप्टर है आपके वृत्त वाला, उस चैप्टर का एक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपके कि त्रिज्या 4 सेमी वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण दे रखा है आपके, एंगल दे रखा है 30 डिग्री। और साथ ही आपको क्या करना है, जो संगत दीर्घ त्रिज्य खंड है उसका क्षेत्रफल भी आपको फाइंड करना है। उसके बाद में खंड स दे रखा है, सेक्शन सी दे रखा है, और सेक्शन सी में सभी क्वेश्चंस आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके कि AP 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग कितना हो, 78 हो। और अथवा में प्रश्न दे रखा है कि शकीला की पुत्री की गुल्लक में उसके पहले, दूसरे, तीसरे जन्म दिवसों पर डाली गई धनराशियां रुपयों में दे रखी है 100 रुपए, 150, 200, और उनके 21वें जन्म दिवस पर एकत्रित हुई कुल धनराशि आपको ज्ञात करनी है। तो यहां पर देख सकते हैं, अथवा वाला करना चाहें तो ये कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है आपके, बिंदु दे रखा है 5 और -6, और दूसरा पॉइंट दे रखा है 1 और -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक जो कोऑर्डिनेट है वो भी आपको फाइंड करने हैं। अथवा में प्रश्न दे रखा है आपके कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a का निर्देशांक दे रखा है कि जो a पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6 और 5, और दूसरा है आपके -4 और 3, इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। और क्वेश्चन नंबर 16 है आपके, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। और अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हैं वो आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें आपको कल्पित माध्य ज्ञात करना है। और ये टेबल आप देख सकते हैं, वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है। और उसके बाद में इंग्लिश में भी दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एज्यूम्ड मीन आपको इसमें फाइंड करना है। यानी जो माध्य है
जो माध्य है वो आपको कल्पित विधि से ज्ञात करना है। और ये अथवा में दे रखा है आपके, इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। अगर आप बहुलक करना चाहें तो बहुलक कर सकते हैं। इसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दी गई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस टेबल का। और उसके बाद में खंड द है आपके, सेक्शन डी है, और सेक्शन डी में सभी प्रश्न आपके निम्नात्मक प्रश्न है, आपके इजी टाइप क्वेश्चंस हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है आपके कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। यदि है तो उस धर्मार्थ ट्रस्ट की लंबाई और चौड़ाई है वो हमें ज्ञात करनी है। अथवा में प्रश्न दे रखा है, समीकरण आपको दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। इसका विविक्तीकर हमें ज्ञात करना है, और फिर हमें मूलों की जो प्रकृति है वो भी ज्ञात करनी है, और यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें हमें ज्ञात भी करना है, यानी इनके मूल भी हमें फाइंड करने हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया गया है, सिद्ध करना है इसमें √1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर में दे रखा है सेक ए प्लस टेन ए। ओके, ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है, और यहाँ पर इंग्लिश में आप देख सकते हैं प्रूफ करना है आपको। और अथवा में दिया गया है आपको, यहाँ पर देखिए सिद्ध करना है आपको साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर और कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर में दे रखा है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसका मान हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया गया है कि दिया हुआ है बटन एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। ओके, इन विद्यार्थियों का हमें माध्य ज्ञात करना है। तो ये टेबल देख सकते हैं, इसका मीडियन हमें फाइंड करना है। और इसके अथवा में प्रश्न आपको दिया गया है, अथवा वाला कि निम्नलिखित आंकड़े 200 बिजली उपकरणों के प्रक्षेपित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। तो इसका हमें बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है, यानी ये जो टेबल दी गई है इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो पूरा पेपर है मैथमेटिक्स का, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिया है, तो पूरा पेपर आपको तैयार करना है। अगर आप एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं तो 26 मार्च गणित के पेपर में पूरे 80 मार्क्स हैं, पूरे 80 नंबर हैं, वो आप आराम से फोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।